हाय एवरीवन। इंडिया और कनाडा के बीच फाइनली एक बहुत बड़ा समझौता हो चुका है, जिसे हम एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। तो दोनों देशों के रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी एक नई डायरेक्शन देने वाला है। पिछले एक साल में जहां दोनों देशों में टेंशन चल रही थी, डिफरेंट तरीके की अफवाहें उठ रही थी, वहां दोनों देशों के लिए पॉजिटिव न्यूज निकल कर आई है, जो कि स्टूडेंट्स, स्किल वर्कर और बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ किस इशू पर एग्रीमेंट हुआ है, इंडिया के लोगों के लिए क्या फायदे मिलेंगे और कनाडा ने नए रूल्स में क्या पर्पसेस के लिए चेंजेस किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये समझौता इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है। अगर आपको याद होगा तो साल 2023 और 24 के दौरान इंडिया और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक टेंशंस बढ़ गई थी, जिसके लिए वीजास डिले, स्टूडेंट पॉलिसीज और ट्रेड टॉक्स के ऊपर डिफरेंट तरीके के आर्गुमेंट्स होने लग गए थे। लेकिन अब अक्टूबर 2025 के लिए दोनों कंट्रीज ने एक फाइनली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2026 पर साइन किया है। इससे एग्रीमेंट पर फोकस हुआ है इमिग्रेशन और एजुकेशन, ट्रेड और कॉरपोरेशन के लिए। इन देशों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स वीजा प्रोसेस अब सिंप्लीफाई करेंगे और दोनों बिजनेस रिलेशनशिप दोबारा स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब समझते हैं कि इस समझौते के क्या मेन पॉइंट्स रहे हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो रहा है फास्ट वीजा प्रोसेसिंग का। अब इंडियन स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स के लिए वीजा एप्लीकेशंस को प्रायोरिटी मिलेगी, जिसके लिए प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। कनाडा ने कमिट किया है कि 2026 से वर्क और स्टडी वीजा की लिमिट 60 डेज के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है स्पेशली इंडियंस के लिए, क्योंकि देखा जाए तो 69% सिर्फ इंडियंस होते हैं जो कि अप्लाई करते हैं कनाडा के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं जॉब कोलैबोरेशन को लेकर। तो कनाडा और इंडिया मिलकर टैलेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जहां इंडियन लोग आईटी, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स को डायरेक्ट वर्क वीजा पाथवे मिलेगा। एजुकेशन रिकग्निशन, तो अब आप दो देशों के लिए यूनिवर्सिटीज और डिग्री एक दूसरे के लिए एकेडमिक सिस्टम को एक्सेप्ट करेंगी। मतलब अगर आप इंडिया में डिग्री कंप्लीट करते हो तो आपको कनाडा में ईसीए करवाने की कोई जरूरत नहीं होगी, यानी कि आपकी इंडियन एजुकेशन की जो है वो वैल्यू बढ़ने वाली है। जो भी लोग आगे एजुकेशन पढ़ते थे उनकी जो है वो कनाडा में कोई इतनी वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन अब आप देखेंगे कि अगर आप इंडिया से स्टडी की हुई है तो आप लोगों की वहां पे डायरेक्ट और नेक्स्ट लेवल पर ही तरक्की होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट बूस्ट की। तो दोनों देशों ने 2026 को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए फाइनलाइज करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि जॉब्स और 2026 में सेटअप्स के लिए वो नए मौके मिलेंगे। इमिग्रेशन और पीआर होल्डर्स के लिए क्या फायदे होने वाले हैं। पीआर होल्डर्स के लिए ट्रैवल फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो इंडियन जो ओरिजिन है वहां पे आप पीआर होल्डर कनाडा में रहते हैं, उन्हें इंडिया कनाडा ट्रैवल करने में एक्सेशन दी जाएगी। वीजा ऑन अराइवल टाइप की एंट्री प्रोसेसिंग प्लान हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं जी स्टूडेंट्स के लिए एंट्री वर्क आवर्स को कम किया गया है, यानी कि 2026 से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब 30 आवर्स पर वीक काम कर पाएंगे, जो कि बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि वो इजीली वहां पे जाके अपनी फीसेस निकाल सकते हैं। उनको पीछे अपनी फैमिली के ऊपर बोझ डालने की अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं पीआर ड्रॉज के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी ड्रॉज में इंडियन कैंडिडेट्स के लिए कोटा बढ़ाने की संभावना की जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि कनाडा में लेबर की शॉर्टेज है और इंडिया टॉप कंट्रीब्यूटर बना हुआ है इस टाइम के लिए। समझौता इमिग्रेशन तक सिर्फ लिमिटेड नहीं है, बल्कि अब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टाई भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कनाडा ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि वो इंडिया के साथ ट्रस्ट रीबिल्ड करेगा। तो ट्रस्ट रीबिल्ड करने का मतलब तो आप सीधा समझते हैं कि वो इंडिया के साथ अब बिजनेस करने की सोच रहा है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, आप लोगों को न्यूज़ बतानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।